रक्षाबंधन के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो ने ट्रेन की टाइमिंग्स में बदलाव किए हैं। रक्षाबंधन के दिन ज्यादा यात्राओं को ध्यान में रखते हुए मेट्रो को सुबह जल्दी शुरू करने का फैसला लिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बाकायदा ट्वीट करते हुए यात्रियों को जानकारी दी है कि पिंक लाइन पर मेट्रो सुबह 6:30 बजे से चलना शुरू हो जाएगी, जबकि मेजेंटा लाइन पर सुबह 6 बजे से मेट्रो का संचालन होगा। इसके अलावा रेड लाइन एक्सटेंशन पर मेट्रो सुबह 5:30 बजे से और ब्लू लाइन एक्सटेंशन पर सुबह 6 बजे से मेट्रो चलनी शुरू हो जाएगी। ये टाइमिंग रविवार 22 अगस्त के लिए लागू होगा। बता दें, दिल्ली मेट्रो को पूरी क्षमता के साथ चलने की इजाजत दी जा चुकी है। यात्री मेट्रो की सभी सीटों पर यात्रा कर सकेंगे। हालांकि यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, जिसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने कई गतिविधियों को शुरू कर दिया। अब इसी के तहत सरकार ने दिल्ली के बाजारों की समय सीमा को भी हटा दिया है, यानी कि अब पहले की तरह दिल्ली के बाजारों को खोला जा सकेगा। कोई टाइमलाइन, कोई टाइम लिमिट ऐसी नहीं होगी। अभी तक कोरोना के चलते दिल्ली के बाजारों को रात 8 बजे तक के लिए खोलने की इजाजत थी, जिसे सोमवार से सामान्य समय के हिसाब से खोलने की अनुमति दे दी गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। ये लिखा है कि सोमवार से साप्ताहिक बाजार खुल रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, सरकार उनकी रोजी रोटी को लेकर काफी चिंतित है। हालांकि सभी का स्वास्थ्य और जीवन भी महत्वपूर्ण है। मैं सभी से इन बाजारों के खुलने के बाद कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने का आग्रह करता हूं। बता दें कि 9 अगस्त से पहले दिल्ली में 50% वेंडर्स के साथ एक जोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत थी। दिल्ली में पिछले महीने मेट्रो को 100% कैपेसिटी के साथ चलने की इजाजत दी जा चुकी है। वहीं सिनेमा, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस भी राजधानी में खोले जा चुके हैं। अभी तक कोरोना के चलते दिल्ली के बाजारों को शाम 8 बजे तक खुलने की इजाजत थी। कम होते मामलों की वजह से सोमवार से समय सीमा को हटाया जा रहा है। अब बाजार अपने सामान्य समय के अनुसार खुल सकेंगे। ये ट्वीट सीएम केजरीवाल का। वहीं दिल्ली के कई और इलाकों में आफत की बारिश देखने को मिली। 8 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दिल्ली में बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया। ये देखिए 8 तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली में बारिश के बाद हर बार जो तस्वीर देखने को मिलती है, कुछ उसी तरह की तस्वीर एक बार फिर से इस साल भी देखने को मिली। जाम और जल भराव का ये नज़ारा स्मार्ट सिटी दिल्ली में देखा जा रहा है। जाम की 4 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दुर्गाबाई देशमुख रोड की, द्वारका पालम फ्लाईओवर की, लक्ष्मीनगर आईटीओ रोड की और यमुना बाजार में जल जमाव की स्थिति किस तरह की रही, तस्वीरों के जरिए आप देखिए जरा। तो जाम और जल जमाव ने दोनों ने ही दिल्ली वासियों को किया अच्छा खासा परेशान। त्योहारों पर कोविड नियमों के पालन के लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई, लेकिन आनंद विहार बस अड्डे पर कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ती दिखी गई। रक्षाबंधन पर घर जाने के लिए यहां बसों में जबरदस्त भीड़। बसों के अंदर ही नहीं, बसों की छत पर भी लोगों को देखा गया, जहां लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर बसों में यात्रा करते नजर आए। सड़क पार करने के लिए फुटओवर ब्रिज पर बेहिसाब भीड़ देखने को मिली। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। हालांकि ट्रैफिक पुलिस भी काफी सख्त दिखी, लेकिन लोग इतने लापरवाह कि फिर भी पास नहीं आए। सर जॉब से आ रहा था वापस और मैं उधर जाने की कोशिश कर रहा हूँ उस तरफ की, तो ऊपर पुल पर जाम लगा हुआ, तो मैं सोचा कोई कट वगैरह होगा तो उधर की तरफ निकलूंगा मैं। तो जाने से पहले इनका सर का कांस्टेबल है हमारे बेमतलब बिना वजह डंडी मारता, पर ऊपर से हमसे ऐंठ के कहता थाने बंद करवाता हूँ तुझे। क्यों मारा डंडी आपको? सर बेमतलब के। क्या वजह से मारने? सर वजह कुछ नहीं था, उन्होंने ना कुछ बताया ना कुछ, आगे डंडी मारता और मेरे से कहता तू गुंडागर्दी दिखा रहा मेरे पे। वहीं एम्स के सर्जरी विभाग में ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का धरना खत्म हो गया है। एम्स के ओटी टेक्नीशियंस पिछले 10 दिनों से दरअसल विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठे हुए थे। एम्स के डायरेक्टर और आला अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है, आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद उन्होंने अपना धरना खत्म किया। एक्चुअली जैसे अभी आपको हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी कंस्टिट्यूट हुई थी 2012 में। वो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में कैडर रिव्यू नहीं हुआ था पिछले 25-30 वर्षों से, जो कि कैडर रिव्यू हर 5 साल में होना चाहिए। कैडर रिव्यू में क्या होता है कि जितने भी आरआर आपको चेंज करवानी है या नंबर ऑफ पोस्ट बढ़वानी है या पे एनोमलीज है या ग्रेड पे चेंज है, इससे रिलेटेड वो कैडर रिव्यू होता है। बेसिकली एक हमारी कोऑर्डिनेशन की डिमांड थी जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। आज हेल्थ सेक्रेटरी साहब के साथ में हमारी मीटिंग थी, मिनिस्ट्री से पूरी टीम आई थी और उसमें हमें ये आश्वासन दिया गया है कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन का मुद्दा है उसको 15 डेज में पूरा कर दिया जाएगा।
तो आपकी क्या मांग है, कौन सी मांग है? बेसिकली क्या है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी तीनों इंस्टीट्यूट की, पीजीआई, जिपमर और चंडीगढ़, पीजीआई चंडीगढ़ एंड एम्स और जिपमर। उसमें क्या था कि ग्रेड पे और आरआर को पैरिटी करना था, सभी जितने भी टेक्निकल कैडर्स हैं। तो उसमें पीजीआई में तो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, लेकिन अभी तक एम्स में नहीं किया गया था। तो इसीलिए हम इसका एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और यही हमारी मेन डिमांड थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।